हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 21 लीनियर होंगे, जिसमें हम विश्व की सभी महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा करेंगे। ये जो लेक्चर है, इसमें मैंने मैप को इंक्लूड किया है ताकि आपको और आसानी हो समझने में और याद रखने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील चाहे क्षेत्रफल हो चाहे आयतन में हो, ये सुपीरियर झील है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ती है? ये अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे पड़ती है। देखिए, कुछ इस टाइप से है अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर, ऐसे कुछ। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन इसी टाइप से है, जिसमें क्या है, ये चारों झीलें क्या हैं, एक दूसरे के बॉर्डर पे पड़ती हैं, सीमा बनाती हैं। और केवल एक झील देख रहे होंगे आप, झील मिशिगन, पूरी यूएसए में पड़ती है। ठीक है, तो प्रसिद्ध, अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील या ताजे पानी की झील कहां पर है? अमेरिका कनाडा बॉर्डर पे। कौन सी है? सुपीरियर झील है। देखिए, फिंगर झील क्षेत्र बोला जाता है इसको, फिंगर नुमा, अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र। ठीक है, 5 झीलें हैं, तो फिंगर नुमा झील क्षेत्र कहां स्थित है? तो यह नॉर्थ अमेरिका में, या अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर, या नॉर्थ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन यह आता है, अमेरिका की झील प्रदेशों में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो अभी मैंने बताया था, मिशिगन पूर्णतः किसमें पड़ती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। इनका पश्चिम से पूर्व क्रम भी पूछ लिया जाता है। क्या क्रम है इनका पूर्व से पश्चिम की ओर? ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके हम इनको देखते हैं, कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लेक ओंटेरियो को। लेक ओंटेरियो, देखिए इसके तट, ये सबसे पूर्व में पड़ती है, और इसके तट पर जो है टोरंटो, हैमिल्टन, और किंगस्टन सिटी पड़ती हैं, तीनों कनाडा की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कनाडा की तीनों सिटी टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन कहां पड़ती हैं? ओंटेरियो के किनारे पड़ती हैं। इसके बाद देखते हैं हम इरी झील। ठीक है, तो जो इरी झील है, इसके तट पर है अमेरिका का प्रसिद्ध शहर डेट्रॉयट, जो ऑटोमोबाइल के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, और देखिए लेक ओंटेरियो और लेक इरी के पास यहां पर एक नदी बहती है, जिसका नाम है नियाग्रा नदी। ठीक है, नियाग्रा नदी पर ही बनता है विश्व फेमस नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात कहां पे है? ओंटारियो और इरी झील के बीच में है नियाग्रा जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ह्यूरोन को, ह्यूरोन झील, लेक ह्यूरोन। इसके तट पर कनाडा का एक शहर है सडबरी। ठीक है, सडबरी, ये महत्वपूर्ण खनन शहर है, और विश्व स्तर पर यहां पे क्या निकाला जाता है? निकल निकाला जाता है, निकल का उत्पादन किया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, उसके बाद लेक मिशिगन। ठीक है, लेक मिशिगन, तो इसके तट पर अमेरिका के 2 इंपोर्टेंट शहर हैं, गैरी और शिकागो। गैरी और शिकागो। लेक मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में है। उसके बाद बात करते हैं लेक सुपीरियर की। तो लेक सुपीरियर के किनारे अमेरिका का एक लौह इस्पात उद्योग है जो काफी विकसित हुआ है, वो है डुलुथ। क्या है?
डुलुथ। तो ये थी फिंगर नुमा। देखिए इन सभी को मिलाकर दोस्तों ग्रेट लेक बोला जाता है, ग्रेट लेक बोला जाता है इन सभी को मिलाकर। तो ये आप याद रखिएगा, ग्रेट लेक, ये सभी क्या है, ग्रेट लेक्स, इन पांचों को मिलाकर ग्रेट लेक बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों कैस्पियन सागर। देखिए कैस्पियन सागर एक प्रकार की झील ही है, लेकिन इसका आकार बड़ा है इसलिए इसे क्या है, सागर बोल देते हैं, सागर की उपमा दी जाती है, वरना ये एक झील ही है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। ये 5 देशों से मिलकर के इसकी सीमा बनती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 5 देशों से। नंबर 1 पे आता है ये आपका, इधर देख लीजिए, इधर से चलते हैं हम, क्लॉकवाइज चलते हैं। रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मेनिया की सीमा पर आजकल क्या है, टेंशन चलनी है। ठीक है, याद रखिएगा, अजरबैजान, आर्मेनिया ये सभी क्या है, संयुक्त यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 में। चलिए, तो ये आपको याद रखना है कि इनका कैस्पियन सागर के साथ जो 5 देशों की सीमा लगती है वो कौन कौन है, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों काफी, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ कई बार। देखिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। खारे पानी की झील अरल सागर, अरल सागर कहां पर है? तो अरल सागर है दोस्तों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पे, यह है अरल सागर, दिखाई दे रहा होगा आपको मैप में। यह है उज्बेकिस्तान, यहां पर है कजाकिस्तान, इसकी सीमा पर पड़ता है क्या, अरल सागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो सर्वाधिक लवणता, लवणता की मात्रा किससे मापते हैं हम? सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वो पाई जाती है वान झील में। वान झील कहां पर है? वान झील है दोस्तों टर्की में। कहां पर है वान झील? टर्की में। देखिए ये है टर्की और ये है वान झील। ठीक है, यहां पर है ये वान झील। वान झील की जो लवणता है वो सर्वाधिक कितनी है? वो है दोस्तों 330%। अब देखिए ये परसेंट ही है, लेकिन इसमें क्या है, नीचे परसेंट का चिन्ह साधारणतः ये होता है, लेकिन इसमें हम नीचे क्या लगाते हैं, 2 जीरो लगाते हैं। 2 जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि साधारणतः परसेंटेज क्या होती है, 100 पर मात्रा होती है, लेकिन ये हम निकालते हैं इस पे 1000 पर मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? ये है बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील। ठीक, कहां पर है? रूस के साइबेरियन क्षेत्र में पाई जाती है, रूस के साइबेरियन क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, सबसे डीपेस्ट है। चलिए, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? ये है टिटिकाका झील। कहां पर पड़ती है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर पड़ती है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर यहां पे पड़ती है ये लेक टिटिकाका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनीपेग झील कहां है? तो विनीपेग झील पड़ती है दोस्तों कनाडा में। कहां पर है? कनाडा में। ये है विनीपेग झील। आगे एक बड़े मैप में मैं इसे दिखाऊंगा, विनीपेग झील, और सारी जितनी भी उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलें हैं उनको भी देखेंगे आगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है झील विक्टोरिया। विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील। यह है विक्टोरिया झील। ये युगांडा, तंजानिया और केन्या के बीच क्या है? सीमा बनाती है। इसके बाद बात करते हैं झील टांगानिका या तंजानिका। ठीक है, झील तंजानिका, टांगानिका। ये विश्व की सबसे लंबी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई है
60 किलोमीटर। एक ताजे पानी की झील है और दूसरी सबसे गहरी है, दूसरी सबसे गहरी झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारों झीलों का देश या कंट्री ऑफ 1000 लेक बोला जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। यहां लगभग 1,68,000 के आसपास लेक्स पाई जाती हैं, झील पाई जाती हैं, इसलिए इसे हजारों झीलों का देश, झीलों की वाटिका, गार्डन ऑफ लेक्स, कंट्री ऑफ 1000 लेक बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बियर, ये देखिए लेक पड़ती है ग्रेट बियर कनाडा में, विक्टोरिया अफ्रीका में, सुपीरियर कहाँ पे है आप सभी जानते हैं, अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे, बैकाल रशिया में। इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम ये दिया हुआ है, इस तरीके से आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको रख दिया है। सुपीरियर सबसे बड़ी है, विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है? देखिए इस मैप में मैं आपको 6-7 झीलें कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्कटिक वृत्त जो है ये है दोस्तों, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, ये है, ये दिख रहा होगा आपको थोड़ा, आर्कटिक सर्कल है ये, ठीक है। यहां पर जो झील गुजरती है वो है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक कनाडा, ये है ग्रेट बियर। इसी के नीचे यहां पे आप देख रहे हैं ये है ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। इसके नीचे है लेक अथावास्का, लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का। इसके नीचे है यहां पर लेक अथाबास्का के नीचे है रेंडियर, ठीक है। उसके नीचे है ये विनीपेग, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था विनीपेग। ये पांचों झील कौन सी हैं? ग्रेट लेक्स है। एक है ये यहां पे अमेरिका में पड़ती है सोल्ट लेक, ठीक है, कौन सी पड़ती है? ग्रेट सोल्ट लेक, ग्रेट सोल्ट लेक, तो ये भी याद रखिएगा। ग्रेट सोल्ट लेक कहां पर है? अमेरिका में। अच्छा अब ये देख लीजिए, जो यूरेनियम सिटी पड़ती है, ये जो अथाबास्का है इसके पास में पड़ती है यूरेनियम सिटी, ठीक है। और अथाबास्का किस किस के बीच में है? अगर मैं बोलूं ग्रेट स्लेव किसके बीच में है, तो ग्रेट स्लेव है ग्रेट बियर और ग्रेट अथाबास्का के बीच में। अब मैं बोलूं ग्रेट अथाबास्का तो ग्रेट स्लेव और रेंडियर के बीच में, ठीक है। रेंडियर किसके बीच में है? लेक अथाबास्का और विनीपेग के बीच में। तो ये आपको क्रम याद रखना, ये सभी क्या हैं? ये ग्रेट लेक्स हैं। और ग्रेट सोल्ट लेक कहां पर है? अमेरिका में, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए यूरेनियम सिटी कहां पर है? अथाबास्का झील के पास में, मैंने अभी बताया था, अथाबास्का झील के पास में। ग्रेट सोल्ट लेक भी मैंने बता दिया कहां पर है? यूएसए में। देखिए आप इसमें कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, ग्रेट सोल्ट लेक जो है वो है यूएसए में, ठीक है। ग्रेट स्लेव लेक कहां पर है? कनाडा में। और ग्रेट लेक जो बोलते हैं वो जो फिंगर लेक है उनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स, पांचों को, ठीक है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है संसार की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ओजस डेल सलाडो क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर। अगर नौगम्य झील की बात करें तो वो कौन सी है? टिटिकाका। पेंगोंग झील, पेंगोंग झील है भारत और चीन बॉर्डर पर, ठीक है। और ये एक रामसर साइट है, ये क्या है? एक रामसर साइट है। आगे जब मैं आपको इंडिया में लेके जाऊंगा, इंडिया की झीलें कराऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि रामसर साइट क्या है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। अब ये देख लीजिए पेंगोंग झील कहां पर है? हाल ही में काफी टेंशन हुई है भारत और चाइना बॉर्डर पे, इसलिए ये काफी फेमस रही है पेंगोंग झील। ये है पेंगोंग झील, ठीक है। इसका लगभग देख दोस्तों 70% भाग जो है, 1/2 भाग वो चाइना के पास है, और लगभग 30% भाग 1/3 है वो है भारत के पास, यानी इंडिया के पास, ठीक है। वर्तमान में कहां पड़ती है? वर्तमान में पड़ती है लद्दाख में,
लद्दाख रीजन में पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेड सी, डेड सी सबसे नीची है, क्या है, सबसे नीची झील है डेड सी। कहां पड़ती है, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर। ठीक है, चलिए सुमात्रा इंडोनेशिया की टोबा झील किस प्रकार की झील है, ये क्रेटर झील है दोस्तों। कैसी है, एक क्रेटर झील। ये देखिए लेक टोबा, क्या है, लेक टोबा कैसी है, एक क्रेटर झील है। अच्छा, आप ये देखिए महाराष्ट्र की लोनार झील भी एक क्या है, प्रमुख क्रेटर झील है। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर देखिए जब कभी कहीं इरप्शन की वजह से, वोल्केनो इरप्शन की वजह से या किसी विस्फोट की वजह से इस तरीके का कोई गड्ढानुमा बन जाता है, या तो इरप्शन हो यहां से, वोल्केनो इरप्शन ज्वालामुखी का, या यहां पे कोई विस्फोट की वजह से कुछ क्षेत्र ऐसा बन जाता है, ये इस तरीके का क्षेत्र बन जाता है, तो ये क्या होती है, इसे बोलते हैं क्रेटर झील। ठीक है, क्रेटर झील। मलावी झील कहां पर है, मलावी झील, मलावी है, इसे न्यासा या न्यासा बोलते हैं, नियासा भी बोलते हैं इसे, नियासा। तो ये है मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बॉर्डर पर। यह है तंजानिया, यह है मोजाम्बिक और यह है मलावी, इसके बॉर्डर पर है झील मलावी। आगे बढ़ते हैं। इरी और ओंटारियो झील के बीच कौन सा जलप्रपात है, मैंने अभी पहले आपको बता दिया था, नियाग्रा नदी बहती है इरी और ओंटारियो के बीच, और वहां पे है विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात। येलोस्टोन पार्क प्रसिद्ध क्यों है, येलोस्टोन पार्क है अमेरिका में दोस्तों, याद रखिएगा, और ये प्रसिद्ध है, यहां पर है गर्म जल के झरने हैं, गर्म जल के झरने पाए जाते हैं, गीजर पाए जाते हैं यहां पे। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। आप देख लीजिए आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है कैस्पियन सागर, ठीक है, उसके बाद सुपीरियर झील, उसके बाद विक्टोरिया झील, ह्यूरोन झील और मिशिगन झील। अगर जल के आयतन के हिसाब से बात करें तो कैस्पियन सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद आता है बैकॉल झील। ठीक है, बैकॉल झील। विश्व की सबसे गहरी झीलों की बात करें तो सबसे गहरी झील है आपकी नंबर 1 पे बैकॉल झील, नंबर 2 पे टंगानिका झील, नंबर 3 पे कैस्पियन झील, नंबर 4 पे आती है वोस्टोक झील। वोस्टोक कहां पड़ती है, तो वोस्टोक पड़ती है दोस्तों अंटार्कटिका में, ये भी याद रखिएगा, वोस्टोक झील कहां पड़ती है, अंटार्कटिका में। 4 नंबर आता है इसका, अंटार्कटिका में पड़ती है वोस्टोक झील। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए। अगर आप इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्ञान टॉक विद संदीप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।